प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में शब्द भेद बताने जा रही हूँ। शब्द भेद कई आधार पर किए गए हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो आज मैं आप लोगों को व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर शब्द भेद की व्याख्या करने जा रही हूँ। ज्यादा लंबा नहीं ना, ज्यादा मैक्सिमम 5-6 मिनट। तो इसमें सबसे पहले व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के दो भेद किए गए हैं। कौन कौन से? एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी में आपका मतलब होता है, विकारी शब्द बना है विकार से, जहाँ पर विकार का अर्थ होता है दोष या परिवर्तन। तो हम यहाँ पे दोष नहीं लेंगे, यहाँ पे विकार का अर्थ क्या लेंगे? परिवर्तन। यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल या कारक के कारण परिवर्तन आ जाता हो, यानी वो शब्द बदल जाते हो, तो ऐसे सारे शब्दों को हम विकारी की श्रेणी में लेते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। तो इसमें देखा जाए तो किस किस प्रकार के ऐसे शब्द हैं जहां पर लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है संज्ञा, फिर सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा शब्द भी विकार के कारण उसमें परिवर्तन आते हैं, यानी लिंग, वचन, काल इसमें परिवर्तन आते, इसलिए ये विकारी कहलाता है। तो कैसे भाई? तो देखिए आप, यदि हम लड़का शब्द बोले तो लड़का लिंग के कारण बदलकर लड़की हो जाता है, और फिर लड़का बहुवचन के कारण लड़के हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो वो शब्द है, लड़का शब्द मैंने जो बोला, या फिर बालक बोला, तो बालक भी हमारा क्या होता है? स्त्रीलिंग में जब इसे बदलकर लिखते हैं तो बालिका लिखते हैं, और फिर अगर इसे एक वचन बहुवचन में देखें तो बालक का बालकों हो जाता है और बालिका का बालिकाएं हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंग और वचन के कारण क्या हो रहा है? शब्द बदल रहे हैं, ठीक है। अगला है सर्वनाम। सर्वनाम वैसे शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है। जब संज्ञा ही बदलने वाला शब्द है तो उसकी जगह पर आने वाला सर्वनाम क्यों न बदले, ठीक है ना। इसका मतलब कि जैसे संज्ञा बदलते हैं लिंग और वचन के कारण, वैसे ही सर्वनाम भी बदलते हैं लिंग और वचन के कारण। तो उदाहरण के द्वारा थोड़ा इसे हम जान लेते हैं। जैसे बताऊं कि तुम्हारा, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है, और अगर कहा जाए तुम्हारी, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, ठीक है ना। या फिर अगर वचन में ही देखे तो तुम्हारे, ये इसका बहुवचन हो जाता है। तो लिंग और वचन के कारण ये भी बदलने वाला शब्द है। मैं, मेरा, मेरी, है ना। या कारक के कारण भी ये बदलता है। जैसे आपने बोला तुम्हारा, तो ये संबंध कारक में है, तुमने ये कर्ता कारक में है, तुमको ये कर्म कारक में हो गया। तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि कारक के कारण भी ये संज्ञा सर्वनाम बदलने वाले शब्द हैं, ठीक है। तो तीसरा है विशेषण। विशेषण कहते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को, इसीलिए तीसरे नंबर पे इसका स्थान दिया गया है, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। और जब ये देखें कि जब संज्ञा का पुल्लिंग होता है और सर्वनाम का भी पुल्लिंग होता है, तो विशेषण का भी पुल्लिंग होता है। क्योंकि हम जब भी बोलते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि अच्छे लोग बोलते हैं, अच्छा लड़का बोलते हैं, अच्छी लड़की बोलते हैं, है ना। तो प्यारी लड़की ऐसा बोलते हैं ना। तो ये प्यारा, प्यारी क्या हुआ? लिंग के कारण बदल करके बोला जाता है। या फिर अच्छा लड़का बोले तो लड़का चूंकि पुल्लिंग है, इसलिए उसके साथ जो हमने अच्छा विशेषण प्रयोग किया वो भी पुल्लिंग में बोला, ठीक है ना। और जब अच्छी लड़की बोल रहे हैं तो अच्छी लड़की जो स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं, तो इसके लिए भी विशेषण हम लोग स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं। अच्छी लड़की बोलते हैं, यहाँ पे अच्छी जो हुआ वो लड़की के लिए प्रयोग किया जाने वाला विशेषण हुआ, यानी स्त्रीलिंग विशेषण इसको कहेंगे। यही अगर आप बहुवचन में बोलेंगे, एक वचन में बोलेंगे, तो ये भी बदल सकता है। बड़े बड़े पेड़, है ना, चूंकि पेड़ बहुवचन में हम बोल रहे हैं तो बड़े बड़े से ये पता चल रहा है कि पेड़ हमारे यहाँ पे बहुवचन है। अच्छे मकान, बड़े मकान, तो ये मकान यहाँ पे एक नहीं है, बल्कि विशेषण बता रहा है कि यहाँ पे मकान बहुत सारे, इसलिए बड़े बड़े या अच्छे मकान बोले गए, ठीक है। तो विशेषण भी जो है हमारा वो लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण बदल रहा है, वचन के कारण भी बदल रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट इसका है विशेषण, नहीं, चौथा पॉइंट इसका क्रिया है। क्रिया क्या है भाई? तो संज्ञा सर्वनाम की क्रिया जो होता है किसी भी वाक्य के अंत में होता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी वाक्य क्रिया से ही समाप्त होती है, हिंदी व्याकरण में खास करके कोई भी वाक्य क्रिया से ही समाप्त होती है, यानी सबसे अंत में क्रिया का स्थान होता है। तो अब देखते हैं
हम लोग ये देखते हैं कि अगर वाक्य में कर्ता पुल्लिंग है, यानी संज्ञा अगर पुल्लिंग है, सर्वनाम पुल्लिंग है, तो उसकी क्रिया भी पुल्लिंग होते हैं, है ना। जैसे राम खाता है, तो राम चूंकि पुल्लिंग है तो खाता है भी पुल्लिंग में बोला गया। और अगर राम की जगह पे कोई स्त्रीलिंग शब्द हम इस्तेमाल करें, जैसे मान लो राधा आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो राधा स्त्रीलिंग है ना। तो राधा स्त्रीलिंग है तो भाई राधा स्त्रीलिंग है तो उसके साथ तो हम राधा खाता नहीं बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, खाता का स्त्रीलिंग करना होगा, खाती है, राधा खाती है, तब जाकर के हमारा ये वाक्य सही होता है। यानी अगर पुल्लिंग है तो आपका पुल्लिंग क्रिया इस्तेमाल कीजिए, और अगर संज्ञा स्त्रीलिंग है, कर्ता स्त्रीलिंग है, तो आप उसके जगह पे स्त्रीलिंग क्रिया को प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम है वो सब बदलने वाले हैं। उसके साथ साथ जो हम विशेषण उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं वो विशेषण भी उसके अनुसार से बदलने वाला हो गया, और फिर जो क्रिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्रिया भी बदलने वाला हो गया। इसका मतलब कि ये चारों बदलने वाले शब्द है। किस किस कारण से ये बदलते हैं, तो लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण और कारक के कारण ये बदलते हैं। तो बदलने के कारण ही इनको हम विकारी शब्द कहेंगे, यानी इनमें परिवर्तन आ जाते हैं, इसीलिए इनको हम विकारी कह रहे हैं। ठीक इसके विपरीत जब हम लोग अविकारी शब्द में आते हैं, तो अविकारी का मतलब होता है जिसमें विकार नहीं आता हो, ठीक है, जिसमें विकार नहीं आता उनको अविकारी कहेंगे। यहाँ पे देखिए अ प्लस विकारी, है ना। यहाँ पे अ एक ऐसा उपसर्ग है जिसको लगा देने पर क्या हुआ, ये विलोम शब्द बन गया, है ना। इसी शब्द का ये विलोम बन गया केवल अ लगा देने के कारण, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शब्द विकारी नहीं हो उनको अविकारी कहेंगे। यानी आप तो जहां पे इसको आप समझे उसी से आप इसे भी समझ सकते हैं कि भाई जब इसमें परिवर्तन आता है तो इसमें परिवर्तन नहीं आता है, तभी तो ये अविकारी कहलाया। तो ऐसे नहीं बदलने वाले शब्द कौन कौन से हैं, तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण कहते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाला को, यानी इसके नाम से ये स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें देखिए आप दो शब्द है क्रिया और विशेषण, है ना। इससे पता चलता है कि जो क्रिया की विशेषता बताता हो वो क्रिया विशेषण है। जैसे ये इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते, क्रिया से पहले, है ना। क्रिया विशेषण का स्थान कहाँ होता है, क्रिया से पहले। जैसे वह धीरे धीरे चलता है ना, वह धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पे चलना जो है वो क्रिया है, और इसकी विशेषता बता रहा है कि वो कैसे चलता है, तो बोला धीरे धीरे। कभी भी आपको वाक्य में अगर क्रिया विशेषण को पहचानना हो तो आप क्रिया के साथ कैसा कैसे प्रश्न करते, या कब, कहाँ, कब, कैसे, कहाँ, कितना, किधर, ये सवाल करें। किसके साथ, क्रिया के साथ। कब, कैसे, कहाँ, कितना, किधर, ये सवाल करने पर आपको वन वर्ड में जो जवाब मिलेगा, है ना, केवल इसका जो जवाब मिलेगा वो क्रिया विशेषण। क्रिया को पहचानने के लिए क्या करेंगे, कब, कैसे, कहाँ, कितना, किधर, ये सवाल करेंगे। किसके साथ, तो क्रिया के साथ। और ऐसा सवाल करने पर जो आपका एक शब्द में जवाब जो बाहर आएगा वो आपका क्रिया विशेषण। जैसे वह कैसे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है, आपका यहाँ पे धीरे धीरे जो हो गया वो क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया क्रिया की विशेषता बताना है। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक जो होता है वो दो के बीच में संबंध स्थापित कर, जैसे और, एवं, किंतु, परंतु, ये सब जो होते हैं ना वो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक जो दोनों को जोड़ने का भी काम करता है वहां पे। जैसे आप कहाँ पे संबंध बोधक में जैसे की ओर, के दाहिने, के पीछे, के आगे, ऐसा अगर हम लोग बोलते हैं, यानी यहाँ पे संबंध का चिन्ह क्या होता है, का, के, की, यानी जिन शब्दों के साथ, जैसे मेरा घर नदी की ओर है, मेरा घर बगीचे की ओर है, तो यहाँ पे की ओर जो बोला वो की जो है वो क्या बता रहा है, संबंध को बताता है। तो ऐसे जगहों पर ये संबंध होता है, यानी होता है ना, मेरा घर तालाब के घर के पीछे है, मेरा घर या सिनेमा हॉल के पीछे, ऐसा कुछ भी बोलते, के पीछे या बोले के आगे बोले, यानी इन चिन्हों का जहां तक प्रयोग देखा जाता है ना, तो वहां पे ये संबंध बोध, क्योंकि उसकी और दो के बीच में संबंध बताने का ये काम करता है। दूसरा है समुच्चय बोधक। यहाँ पे क्या करता है, ये दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ने का ही काम करता है, जैसे और, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, है ना, ये सब जो होते हैं, क्योंकि, इसलिए, ये सब ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं,
ठीक है, तो वहां पे ये सब, जैसे वह घर जा रहा था किंतु रास्ते से ही लौट आया। अब वह घर जा रहा था और रास्ते से लौट आया, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या किया इस्तेमाल, किंतु। आज बारिश हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सका। ठीक है, तो आज बारिश हो रही थी यहाँ पे इसलिए। ठीक है, तुम बुखार से पीड़ित थे इसलिए स्कूल नहीं आ सके, जो भी बोलो। ठीक है, तो क्योंकि, इसलिए, किंतु, परंतु, ऐसा जितना भी हम लोग शब्द बोल रहे हैं, ये क्या करता है भाई, तो ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है ना, या फिर इसमें दो शब्दों के बीच में ये जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे में ये हो गया समुच्चय बोधक। अगला है जैसे और एवं किंतु, कभी आप नहीं देखे होगी, ये बदलता होगा कभी भी। और का कोई दूसरा रूप नहीं होता, किंतु, लेकिन, परंतु, इसका भी कोई दूसरा रूप नहीं होता। यदि आप कहते हैं कि घर के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है, तो घर के पीछे, ये के पीछे जो था ना, ये क्या था, संबंध बोधक था, और कभी ये बदलने वाला शब्द हो ही नहीं सकता। आप घर के पीछे चाहे एक वचन में बोलो या बहुवचन बोलो, ये आपका ऐसा ही रह जाएगा। फिर दूसरी बात कि यदि आप इसको भूतकाल में भी सेंटेंस बोलेंगे तो भी वही रह जाएगा, या फिर किसी भी काल में बोलो तो वही रह जाएगा। ठीक है, ये नहीं। अब हम लोग लास्ट पॉइंट में आते हैं, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि लिखा हुआ इसलिए कि इसमें विस्मय के साथ साथ हर्ष, शोक, घृणा, चेतावनी, ये सारे तरह के शब्द इसमें आ जाते हैं जो हमारे फीलिंग को बताते हैं, है ना। जब हमारे अंदर कोई ऐसी फीलिंग आती है, इस तरह के भाव आते हैं, तो उनके लिए हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, उफ, हाय, ची, इस तरह के शब्द निकलते हैं। ये हमारे जो मन के भाव है उनको बताने वाले जो होते हैं, क्योंकि इनको दिखाया नहीं जा सकता है, ये फीलिंग को दिखाया नहीं जा सकता है, तो इनको बताने के कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उफ, है ना। डर होता है तो क्या बोलते हैं, बाप रे, भागो, ऐसा वर्ड बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारे अंदर के डर को बताने वाले शब्द हैं। तो ऐसे सारे तरह के शब्दों के लिए इनको हम क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक, है ना, बोलते हैं। तो विस्मयादि बोधक ऐसे सारे शब्द हो गए। ठीक है, इनमें भी कभी बदलाव नहीं था। आप किसी से भी डरो, एक से डरो, दो से डरो, या किसी से डरो, है ना, किसी से। ये उफ, हाय, बाप रे, इसका कोई बहुवचन नहीं होता है, इसका कोई भूतकाल नहीं होता, ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे शब्द बदलने वाले नहीं हैं। ठीक है ना, इसलिए हम इनको विस्मयादि बोधक कहेंगे।